अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे होंगे मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूं क्योंकि यार मुझे लगता है आप लोग भी तंग आ जाते होंगे, बोर हो जाते होंगे बार बार एक ही दीवार और वही स्टूडियो देख देख के। आज की वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम काइन मास्टर सीखेंगे, ए टू जी हर चीज़ सीखेंगे। चाहे आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं, वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हैं, जिस तरह की भी एडिटिंग आप करना चाह रहे हैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इसीलिए मेरी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैंने सोचा यार हर बंदा अपने हिसाब से वीडियो एडिटिंग करता है, तो आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, थोड़ी सी लंबी बनाई है। अगर आप अपना दिमाग रख के सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो काइन मास्टर की एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी और आपको किसी भी दूसरी वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर और वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। वीडियो को आप यहीं पे लाइक कर दें, भाई ने इतनी मेहनत की है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने काइन मास्टर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो बड़ा सा सर्कल बना हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने तीन रेशोज आ रही हैं। पहली रेशो 16:9, यूट्यूब की हमारी जो वीडियोस होती है ना उनका जो एक्यूरेट रेशो होता है वो ये होता है। उसके बाद 9:16 का मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल खड़ा करके वीडियो बनाते हैं टिकटॉक के अंदाज में, या फिर मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं खड़े मोबाइल में, तो आपने ये वाली पोजीशन सेलेक्ट करनी है। और अगर 1:1 आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी चकोर वीडियो बनेगी। लेकिन यूट्यूब के लिए जो परफेक्ट रेशो होता है वो ये होता है 16:9। तो चलें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काइन मास्टर इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं। इंटरफेस आपको समझ में आ गया तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर आपको मीडिया लिखा नजर आता है, फिर लेयर है, फिर वॉइस है, फिर ऑडियो है, फिर यहाँ पर प्ले का बटन है। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक एक ऑप्शन में आपको समझाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप किस तरह की वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप हर तरह की वीडियो इस काइन मास्टर के ऊपर बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं और कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए जी, मीडिया के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई एक अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मान लें ये वाली वीडियो है जी, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये जो निशान है ना गुड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ओके हो गया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आ चुकी है। वीडियो काफ़ी लंबी है, इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ से काट लेता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखें ये वीडियो है, इसके ऊपर आपने करना है काम। तो सबसे पहला काम, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई फीचर्स नहीं आ रहे, तो भाई आपने यहां से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको नीचे लेयर नजर आ रही है ना, इसके ऊपर आपने यहां से क्लिक करना है। अब देखें, जैसे ही वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं। पहला ऑप्शन है कैंची का। कैंची का भाई क्या काम है आपको समझाता हूं। अब देखें, कैंची के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर अब जी काफी सारे मजीद ऑप्शन आ चुके हैं कि ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, नीचे है जी ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एट प्ले हेड। इन सारे ऑप्शंस का मकसद क्या है भाई, इनका मकसद क्या है इसको समझने के लिए ना, ये नीचे रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, इसको गौर से देखें। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड लाइन है इससे राइट साइड वाला हिस्सा या लेफ्ट साइड वाला हिस्सा अगर आपने काटना है तो यहां पर आपको ये वाले ऑप्शंस काम आएंगे। पहला ऑप्शन है कि ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। अगर मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, पहले वाले ऑप्शन के ऊपर, तो मेरी वीडियो का ये वाला हिस्सा जो इस रेड लाइन से लेफ्ट साइड है ये वाला, ये सारा कट जाएगा। तो चले मैं क्लिक कर ही देता हूं। तो ये देखें जी, मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट साइड वाला जितना हिस्सा था वो कट चुका है। चलें हिस्से को वापस लेके आता हूं। अब दूसरे हिस्से को हम समझते हैं, दूसरे ऑप्शन को। दूसरा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा ऑप्शन में इस्तेमाल करूंगा तो ये जो रेड लाइन है इससे ये वाला जो हिस्सा है राइट साइड वाला, ये सारा कट जाएगा। तो चलें काट के देखते हैं भाई। ये देखें कट गया। अब मैं इस हिस्से को वापस लेके आता हूं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो के बीच में कोई ऐसा हिस्सा होता है जो हमें अपनी वीडियो में नहीं दिखाना होता, हमें काटना होता है। अब आपने ये 10 मिनट की वीडियो बनाई, 5 मिनट से लेके 6 मिनट तक, ये जो 1 मिनट की वीडियो आपकी बनी है वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि यार ये हिस्सा मेरी वीडियो में नहीं होना चाहिए, तो उस हिस्से को आपने कैसे काटना है। यहां पर देखें, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है स्प्लिट एट प्ले हेड। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो चले मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। देखिए मैंने क्लिक किया, अब मेरी वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये देखें, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब दोबारा से मैं कैंची के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब इस चीज को थोड़ा सा आपने भैया समझना है। यहाँ पे देखिए, अब मान लें अब मैं इस वीडियो को असल हालत में वापस लेके आता हूं और मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं।
ये देखें जी, वीडियो को मैं वापस अपनी असली हालत में लेके आया। अब मान लें ये वीडियो है जी 10 सेकंड की। अब इसमें ये जो मिडल वाला एरिया है ना इस वीडियो का, ये जो मिडल वाला ये वाला एरिया है, अब मान लें मुझे ये नहीं चाहिए, ये ज़ाया करना चाह रहा हूँ, ये बेकार हिस्सा है, इसमें मैंने कोई ऐसी बात की जो मैं लोगों को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। इसको काटने का तरीका क्या है कि वो हिस्सा जैसे ही स्टार्ट हो इस रेड लाइन को वहां पे ले जाएं। अब मान लें कि यहां से वो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां से मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऊपर क्लिक करना है, स्प्लिट एट प्ले हेड ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अब वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब वो जो हिस्सा मैंने ज़ाया करना है ना वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फिंगर से मूव करके आगे लेके जाऊंगा। अब मान लें कि यहाँ तक ये जो बीच वाला हिस्सा है मुझे नहीं चाहिए, तो अब दोबारा से स्प्लिट एट प्ले हेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरी वीडियो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, और ये जो मिड वाला एरिया है ना ये वाला, ये वो हिस्सा है जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर ये बाल्टी बनी हुई नजर आती है, डस्टबिन, तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो बीच वाला हिस्सा गायब हो चुका है, कट चुका है। तो अब देखिए पहले मेरी ये वीडियो थी 10 सेकंड से थोड़ी सी ऊपर, अब ये रह चुकी है 8 सेकंड की, क्योंकि बीच वाला हिस्सा मैंने क्रॉप कर दिया, काट दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, यकीनन ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मजीद चीजें समझते हैं, वीडियो को मैं असल हालत में वापस लेके आता हूं जी। तो वीडियो वापस अपनी असल हालत में आ चुकी है। वापस मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं, तो दोबारा से कैंची के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखें आपको एक ऑप्शन नजर आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इसका मतलब क्या है कि इस वीडियो में से ऑडियो को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, यानी कि अलग करना चाह रहा हूं। तो चलें इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखें मैंने जैसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक किया, ये नीचे नीचे आपको ऑडियो की लेयर बनी हुई नजर आ गई है। ये पहले नहीं थी, अभी आपके सामने आई है, नहीं तो वीडियो को 10-15 सेकंड पीछे करके देख लें, आपको ये वाली ऑडियो की लेयर नजर नहीं आएगी। तो अब यहां पर ऑडियो आ चुकी है। अगर मैं इस ऑडियो को रिमूव करना चाह रहा हूं अपनी वीडियो में से, तो मैंने जस्ट इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें ऑडियो के ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बाल्टी बनी हुई नजर आ रही है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑडियो आपकी वीडियो में से हट चुकी है। यहां पर गौर से देखें, ये जो आपको बेल का निशान नजर आ रहा है ये ब्लैक है और इस पे क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस वीडियो के अंदर अब ऑडियो नहीं है। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। यहां पर ये प्ले का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखें वीडियो प्ले है लेकिन इसके अंदर ऑडियो नहीं है। तो चलिए वीडियो को मैं रोक देता हूं। अब इसकी अगर आपने ऑडियो वापस लेके आनी है तो यहां पर ये जो बेल बनी हुई है इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो ये देखें ये यहां पे क्रॉस है, क्रॉस को हटा दें, आपकी ऑडियो वापस आ जाएगी। और अगर आप अपनी वीडियो में से वॉल्यूम को कम करना चाह रहे हैं तो यहां से नीचे कर लें, और अगर आपकी वीडियो में आवाज कम है तो भाई इसको यहां से 100 से 200 पे ले जाएं, आपकी आवाज बढ़ जाएगी। तो वापस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, सारे ऑप्शंस को समझते हैं। तो यहां पर आपको कैंची का ऑप्शन भी समझ में आ गया, और ये जो बेल बनी हुई है इसका ऑप्शन भी समझ में आ गया कि अगर आप अपनी वीडियो में से ऑडियो को कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं या फिर ऑडियो को खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहां पे दिया गया है। अब ये जो मिडिल वाला एरिया है ना, ये क्रॉप का निशान बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखें जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर 2 पोजीशन हैं, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। अब देखें ये आपको कैसे समझ में आएंगी कि मैं यहां पर पहले स्टार्ट पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये जो मेरी वीडियो है इसको मैं जूम कर लेता हूं, दोनों फिंगर्स को इस्तेमाल करते हुए, जैसे हम पिक्चर को जूम करते हैं वैसे मैंने जूम किया, और यहां से मैं ओके कर देता हूं। ये ओके का बटन है, तो चलिए इसको मैं यहां से ओके कर देता हूं। अब देखिएगा जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो मेरी वीडियो ये पहले आपको जूम इन नजर आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वीडियो चलती जाएगी तो वीडियो आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होगी। तो ये देखें जी, यहां से मैं इसको प्ले करता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, दोबारा से वीडियो के ऊपर मैं यहां से क्लिक करता हूं, ये वाला जो ऑप्शन है ना मिडिल वाला, ये यहां से हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें ये इसलिए हो रहा था कि ये जो स्टार्ट पोजीशन है, गौर से देखें इसको मैंने कितना जूम इन किया हुआ था, और नीचे जो है एंड पोजीशन इसको मैंने जूम आउट किया हुआ था, इसलिए ऐसा हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो स्टिल रहे, वो जूम इन या जूम आउट ना हो, तो आपने ये करना है, पहले स्टार्ट पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कर देना है, और इसी तरीके से फिर एंड स्क्रीन के ऊपर आपने एंड पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर, यानी कि यहां पर आपने डबल टैप कर देना है। अब देखिए मैंने डबल टैप कर दिया, अब मेरा यहां से स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन सेम हो चुका है। अब आपने यहां पे क्लिक कर देना है, ये जो 2 छोटी छोटी लाइंस है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया, इस क्लिक का मतलब क्या है, इस
इस क्लिक का मतलब ये है कि स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन स्टिल रहे, एक जैसे नहीं, कोई फर्क ना हो। तो चलें यहां से मैं इसको ओके करता हूं। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूं। अब देखिएगा कोई जूम इन, कोई जूम आउट, इसकी आवाज में बंद कर देता हूं कि वीडियो के अंदर बिल्कुल ना आए। तो अब देखिए मैं वीडियो को यहां से दोबारा से प्ले करता हूं। तो ये देखें स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन एक जैसे मैंने रखे तो मेरी वीडियो जूम इन या जूम आउट नहीं हो रही। तो यहां तक बात समझ में आ गई है, आगे चीजों को समझते हैं। अब दोबारा से यहां से इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। इस बात को आपने माइंड में रखना है कि ये जो वीडियो की लेयर है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ऊपर के तीनों ऑप्शन तो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नीचे है जी क्लिप ग्राफिक्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर कुछ क्लिप ग्राफिक्स है, ये पावरफुल है, इसको मैं यूज कर लेता हूं। काफी सारे ग्राफिक्स है, शोश आया भाई, आसान लफ्जों में शोश आए। तो एक के ऊपर मैं यहां से क्लिक करता हूं जी। अब देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां से मैं वीडियो को प्ले करता हूं। ये देखें जी, ये क्लिप ग्राफिक्स मैंने आपके सामने लगाया। दोबारा से वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें, ये जो क्लिप ग्राफिक्स है ना, आपको अगर मजीद चाहिए तो ये आप बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, तो ये इसके अपने होते हैं काइनमास्टर के। लेकिन अगर आपको मजीद डाउनलोड करने हैं तो यहां से आपने क्लिक करना है गेट मोर के ऊपर। गेट मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक से एक चीज आ जाएगी काइनमास्टर के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं जी पीछे। तो क्लिप ग्राफिक्स के बाद नीचे क्लिप ग्राफिक्स को मैं यहां से हटा देता हूं जी, पीछे आता हूं। यहां पर सबसे ऊपर नन लिखा हुआ है, मैं नन के ऊपर क्लिक करता हूं तो कोई भी क्लिप ग्राफिक्स मेरी वीडियो के ऊपर नहीं रहेगा। उसके बाद यहां पर दूसरे नंबर पे ऑप्शन है स्पीड कंट्रोल। अब ये स्पीड कंट्रोल क्या है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ये है जी 1x, मतलब कि ये नॉर्मल स्पीड है। अगर मैं इसको कर देता हूं यहां पे 0.5 पे, तो अब जी मेरी वीडियो बहुत स्लो होके चलेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से वीडियो की आवाज में खोल देता हूं यहां से, ताकि आपको आवाज सुनाई देगी तो आपको समझ में आएगा। तो अब मैं वीडियो को यहां से प्ले करता हूं तो अब आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोबारा वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं, स्पीड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करता हूं। अगर मैं इसको यहां से 2x कर देता हूं, नीचे देखें वीडियो का साइज कितना कम हो गया, क्योंकि अब स्पीड बढ़ गई है। अब दोबारा अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरी वीडियो फटाफट जाएगी। आपको नजर आ रहा है, तो स्पीड मैंने इंक्रीज कर दी है। वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूं, स्पीड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करता हूं, और अगर मुझे नॉर्मल स्पीड चाहिए तो इसको मैंने रखना है 1x के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नीचे है जी म्यूट ऑडियो। अगर आप अपनी वीडियो में से ऑडियो को म्यूट करना चाह रहे हैं, खामोश करना चाह रहे हैं, तो इसको जस्ट यहां से क्लिक कर दें, ऑडियो आपकी म्यूट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। वापस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं, बाकी ऑप्शंस को समझते हैं। यहां पर आपको क्लिप ग्राफिक भी समझ में आ गया, स्पीड कंट्रोल भी समझ में आ गया। उसके बाद ये नीचे आते हैं रोटेट या मिररिंग। तो ये रहा, रोटेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ऊपर देखें दो ऑप्शन हैं, ये मिररिंग के ऑप्शन है और नीचे रोटेट है। अब ये मिररिंग क्या है, आप मेरे यहां पे सिल्वर प्ले बटन को गौर से देखें, राइट साइड पे है ना, तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा मिररिंग के ऊपर तो ये सिल्वर प्ले बटन मेरा इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। गौर से देखिएगा वीडियो को, ये देखें जी मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें मेरा सिल्वर प्ले बटन इस तरफ आ गया, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है मिररिंग के ऊपर क्लिक करके। तो वापस मैं मिररिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आपको वर्टिकली भी दिया गया है और हॉरिजॉन्टली भी दिया गया है, ये देखें आपको दोनों तरह से दिया गया है। उसके बाद नीचे जी रोटेट, अगर आप अपनी वीडियो को रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये देखें जी, ये देखें ये इस तरह से अगर आप वीडियो को रोटेट करना चाह रहे हैं तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वापस आते हैं जी पीछे, रोटेट के बाद नीचे है जी यहाँ पर कलर फिल्टर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर दिए गए हैं जो कि आमतौर पे यूट्यूबर्स इस्तेमाल नहीं करते। ये इसका अपना है, नॉर्मल है, ओरिजिनल है, इसी के ऊपर रहने दें। पीछे आते हैं जी, यहाँ पर है कलर एडजस्टमेंट, ये रहा कलर एडजस्टमेंट। तो कलर एडजस्टमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपकी वीडियो लाइट है तो डार्क कर दें, डार्क है तो लाइट कर दें। ये देखें आप इस तरह से लाइट डार्क जो भी करना चाहें, तो ये जो कुछ आप करना चाहें, कलर के साथ खेलना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें ये कलर की सारी सेटिंग है। अब लाजमी बात है मैं यहाँ पे कलर की सेटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट पे लेके आता हूँ। वापस पीछे आता हूँ जी, यहाँ पर उसके बाद है नीचे ये वॉल्यूम इन्वेलप, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर मेरी वीडियो के दरमियान में एक वाइट कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन है ऑडियो की। अगर आपने अपनी वीडियो में से कहीं पर अपनी आवाज को बढ़ाना है, कहीं पर कम करना है, तो आप ये यहां पर कर सकते हैं। अब मान ले मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो जब स्टार्ट हो तो ये शुरू में आवाज़ मेरी हल्की आए, इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आगे जाए तो ये ऊपर चली जाए। तो ये देखें फिर मैं इसको नीचे करता हूँ,
तो ये देखें जहां जहां पे आपको अपनी आवाज़ कम चाहिए वहां पे इसको नीचे कर दें और जहां पे आपको आवाज़ तेज चाहिए वहां से इसको ऊपर कर दें। यहां पर अगर आप गौर से देखें ये वाइट लाइन जो अभी बिल्कुल सीधी थी इसको मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, यानी कि कहीं पे आवाज़ कम है कहीं पे आवाज़ ज़्यादा है। तो ये आप अपनी वीडियो में कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया ऑडियो फिल्टर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ऑडियो फिल्टर आप समझ लें वॉइस चेंजर है। अब ये नन के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है कि भाई मुझे कोई वॉइस चेंजर नहीं चाहिए। तो यहां से आप एक एक करके ट्राई कीजिएगा। कहीं पे आवाज़ आपको बिल्कुल पतली आएगी, कहीं पे मोटी आएगी, मतलब आपकी जो आवाज़ है जो रियल वॉइस है वो चेंज होकर यहां पर आ जाएगी। तो वापस पीछे आते हैं, वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, मजीद ऑप्शंस को हम समझते हैं जी। यहां तक हमारे सारे ऑप्शन हो चुके हैं। हाँ, ये वाला रहता है विग्नेट। ये विग्नेट क्या है देखिए, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये वाला चेक में लगाऊंगा तो मेरी वीडियो के चारों कोने ये डार्क हो जाएंगे। अब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। ये देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया चारों साइड से ये देखें मेरी वीडियो डार्क हो चुकी है। तो अगर आपको ये फिल्टर इस्तेमाल करना है तो ये लगा सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ तक आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए हैं। अब मजीद चीज़ें समझते हैं जी। दोबारा से मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वीडियो के जितने भी ऑप्शन हैं आपको A to Z सारे समझ में आ गए हैं। अब हम समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे ये जो आपको उल्टा सा एरो बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है अनडू, कि आपने लास्ट जो भी काम किया है अगर आप उससे एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं तो अनडू के ऊपर क्लिक कर दें। मतलब गलती से आपसे कुछ हो गया तो अनडू के ऊपर क्लिक करके आप वापस पीछे आना चाहें तो आ सकते हैं। इसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन है, तीर का निशान आगे है, इसका मतलब है रीडू, कि वापस आप आगे जाना चाहें। ऊपर वाला अनडू है, नीचे वाला रीडू है। उसके बाद ये नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें अगर आप कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं, आपकी वीडियो की जो स्क्रीन है, जो वीडियो आपने रोक के रखी है, अगर इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ये यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि जो पिक्चर आप ले रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, जहां पर भी चाहिए इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आप पिक्चर ले सकते हैं। मजीद आते हैं जी नीचे, यहां पर बाल्टी का निशान है, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां से जो भी चीज आपने सेलेक्ट की हुई होगी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं, यहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आते हैं ये वाले। तो चलें 3 डॉट्स के ऊपर मैं यहां से क्लिक कर देता हूं। देखें डुप्लीकेट, उसके बाद डुप्लीकेट एज लेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने वीडियो यहां पर ये रखी हुई है, अगर आपको इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखें मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें डुप्लीकेट आ चुकी है। ये देखें पहले एक वीडियो थी, अब आपको यहां पर 2 वीडियोस नजर आ रही हैं। तो वापस जी हम क्या करते हैं, वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। यहां पर देखें 3 डॉट्स है, इनके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया डुप्लीकेट का, नीचे है डुप्लीकेट एज लेयर। ऊपर जो है ना ये डुप्लीकेट बन रहा है और नीचे एज ए लेयर बन रहा है। अब ये लेयर क्या होता है अब आगे मैं आपको समझाता हूं। अब उसके बाद ये वापस हम आते हैं, यहां तक आपको यकीनन सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये सारा कुछ आपने कहां से सीखा, यहां से, मीडिया के अंदर से। अब दूसरे नंबर पे ऑडियो, कि अगर इस वीडियो के नीचे आप कोई ऑडियो लगाना चाह रहे हैं तो यहां से ऑडियो के ऊपर क्लिक करें, कोई एक ऑडियो है इसको क्लिक करें और यहां से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें और ओके कर दें। तो ये देखें नीचे आपको ऑडियो की लेयर नजर आ रही है। अब अगर नीचे आपने कोई सॉन्ग लगाया, कोई ऑडियो लगाई, कोई म्यूजिक लगाया, वो आप रखना चाह रहे हैं लेकिन जो वीडियो की आवाज है उसको बंद करना चाह रहे हैं तो वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहां से बेल के ऊपर क्लिक करें और इसको म्यूट कर दें। अब क्या है कि वीडियो की जो अपनी आवाज़ है वो बंद हो चुकी है और नीचे जो हमने सॉन्ग लगाया, म्यूजिक लगाया, उसकी आवाज़ आ चुकी है। तो यहां से आपको ऑडियो भी समझ में आ गया। अब नीचे है जी वॉइस, तो मैं वॉइस के ऊपर क्लिक करता हूं। देखें अगर आप वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपकी पिक्चर्स हैं या स्क्रीन वीडियो है जो भी है उसके ऊपर वॉइस ओवर करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट यहां से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और बोलना स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी आवाज रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हैं, ऊपर आप मतलब पिक्चर दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, जो कुछ भी दिखा रहे हैं, तो यहां तक आपको मीडिया भी समझ में आ गया, ऑडियो भी समझ में आ गया, वॉइस भी समझ में आ गया। अब ये जो निशान बना हुआ है ना, ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, इंटरनेट को मैंने बंद किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इंटरनेट बंद है इसलिए ये आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, मजीद काफी सारी चीजें हैं काइन मास्टर की, अगर वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कर लें। काइन मास्टर के ऊपर बहुत कुछ पड़ा है, छमक छल्लो टाइप की वीडियो बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से आप इसके ऊपर क्लिक करके छमक छल्लो टाइप की जितनी चीजें आपको चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है लेयर का, तो देखिए लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, सबसे ऊपर है मीडिया।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर है मीडिया। इसका मतलब ये है कि एज अ लेयर मैं पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और वीडियो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और कोई एक पिक्चर उठा लेता हूँ। अब देखें ये पिक्चर की लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये लेयर होती है नीचे, ठीक है। अब ये जो लेयर है इसका साइज यहाँ से देखें, फिंगर से मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ, अगर मैं पूरी वीडियो के ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो ये देखें जी, नीचे मैंने पूरी वीडियो के ऊपर इसको रख दिया। और कम करना चाह रहा हूँ तो ये देखें, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, गौर से देखें ये। तो अब ये चीज़ है। अब दूसरे नंबर पे अगर इस पिक्चर का साइज़ बड़ा है तो यहाँ से इसको आप ये देखें, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना एरो का, इसके ऊपर फिंगर रख के इसको मूव करके जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। साइज़ छोटा बड़ा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस लेयर के ऊपर हमने क्लिक किया, ये जो पिक्चर है लेयर की, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, वही कैंची है और वही सारा कुछ है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जी इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन, मैं एक आपको समझा देता हूँ, तीनों आपको समझ में आ जाएंगे। इन एनिमेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी स्क्रीन के ऊपर जब ये वीडियो आए, जब शो हो तो डायरेक्ट आ जाए या किसी स्टाइल के साथ आए। तो देखें फेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, आप स्क्रीन पे गौर से देखें, मुख्तलिफ अंदाज में ये पिक्चर आती हुई आपको नजर आ रही है। ये देखें, मतलब आप जो पिक्चर लगा रहे हैं किस अंदाज में इसको शो करना चाह रहे हैं, तो ये कहलाता है इन एनिमेशन। और अगर आप नन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी एनिमेशन नजर नहीं आएगा। मैं नन के ऊपर क्लिक करता हूं, पीछे आता हूं। ये इन एनिमेशन मैंने आपको बता दिया। आउट एनिमेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपकी पिक्चर जाएगी, स्क्रीन से गायब होगी, तो वो एवं चली जाए या किसी स्टाइल के साथ जाए, तो यहां से आप इसको कोई भी आउट एनिमेशन दे सकते हैं। ओवरऑल एनिमेशन, इसका मतलब ये है कि मतलब जितनी देर तक आपकी पिक्चर स्क्रीन पे रहेगी तो वो एनिमेशन काम करता रहेगा। अब मान लें ये, अब देखें ओवरऑल को मैंने सिलेक्ट किया और ये वाला फ्लिकर के नाम से मैंने एनिमेशन इसको दिया, तो ये देखें मेरी पिक्चर मुसलसल फ्लिक करती हुई नजर आ रही है। देखें अब मैं इसको भी यहाँ से नन कर देता हूँ। तो यहाँ तक भाई आपको यकीनन सारी बातें समझ में आ गई हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉपिंग का, तो देखिए क्रॉपिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब पहले मैं पिक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मान लें ये मुझे पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, इसको मैं अगर कट करना चाह रहा हूँ तो ये देखें, ये यहाँ से अब इतना हिस्सा मैंने काट दिया और नीचे से ये भी काटना चाह रहा हूँ, ये भी काटना चाह रहा हूँ, तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखें ये है आपका क्रॉपिंग का ऑप्शन। मैं पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है तो क्रॉपिंग भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये अल्फा या ओपेसिटी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं अगर घटा देता हूँ तो पिक्चर मेरी मध्यम नजर आएगी। ये देखें जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ ये मेरी पिक्चर बिल्कुल मध्यम हो रही है, तो इसको कम ना ही करें, ऊपर रखें। अब उसके बाद नीचे आते हैं कलर फिल्टर, मैं आपको बता चुका हूँ, कलर एडजस्टमेंट भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको यकीनन समझ में आ गई होंगी। अक्सर लोग जो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मेरे पास कोई ग्रीन स्क्रीन की वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। मैं यहां से मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूं। मीडिया के ऊपर क्लिक करके पहले मैं बैकग्राउंड को चूज करूंगा कि भाई मैं अपनी वीडियो के पीछे बैकग्राउंड दिखाना कौन सा चाह रहा हूं। तो यहां से मैं कोई एक पहले पिक्चर ले लेता हूं जी। यहां से मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूं, ठीक है। अब मान लें कि मुझे ये वाली पिक्चर दिखानी है अपने बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ से सिलेक्ट की है, ये मीडिया के ऊपर जाके मैंने पिक्चर सिलेक्ट की है। तो अब मुझे बैकग्राउंड में ये दिखानी है और मेरे पास ग्रीन स्क्रीन की वीडियो बनी हुई है। ग्रीन स्क्रीन की वीडियो आपके पास होनी चाहिए, मतलब ग्रीन स्क्रीन लाजमी नहीं है, पीछे ब्लू कलर हो वो भी रिमूव हो जाता है, रेड कलर भी रिमूव हो जाता है, लेकिन ग्रीन कलर जो होता है ना ये बड़ा आसानी से रिमूव हो जाता है, इसलिए ग्रीन स्क्रीन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने क्या करना है, लेयर के ऊपर जाना है। लेयर के ऊपर जाकर यहाँ से मीडिया के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी जो वीडियो बनी हुई है, जो ग्रीन स्क्रीन है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन है, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से कोई एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मेरी इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन नहीं है, ये रिमूव नहीं होगा। आपकी वीडियो बनी हुई है ग्रीन स्क्रीन के साथ, आपको तरीका मैं बता रहा हूँ आपने बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। तो अब आपने क्या करना है, यहां से थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है क्रोमा की। अगर आप मुझे कहेंगे ना तो मैं ग्रीन स्क्रीन की अलग से वीडियो बनाकर बैकग्राउंड रिमूव करके भी आपको दिखा दूंगा प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन तरीका आपको जस्ट यहां पे बता रहा हूं। तो क्रोमा की के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहां से आपने इसको इनेबल करना है। तो ये देखें ये कलर की यहां से एडजस्टमेंट है, आपने इसको जस्ट एडजस्ट करना है बड़े तरीके के साथ। तो आपकी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। मेरी इस वीडियो का नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है। अगर आप कहेंगे तो एक छोटी सी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो बनाकर उसका
बैकग्राउंड रिमूव करके मैं आपको वो तरीका भी समझा दूंगा। अगर आप पिक्चर को इस्तेमाल करके वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो उसका तरीका भी यही है कि मीडिया के ऊपर क्लिक करें और यहां से आप अपनी उन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लें जो आपने दिखानी है अपनी वीडियो के अंदर। तो यहां से 3 पिक्चर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो ये देखें जी। अब अगर इन पिक्चर्स के बीच में अगर आप कोई ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं तो ये देखें, आपको यहां पर ये वाइट कलर का निशान नजर आ रहा है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपके सामने बहुत सारे ट्रांजिशन आ जाएंगे। ये देखें, ये वाइट कलर के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि यानी एक पिक्चर जब जाए और दूसरी आए तो वो स्टाइल से जाए। अब देखिए यहां से मैं लेके आता हूं, अब जैसे ये पिक्चर खत्म होगी जाएगी, दूसरी आएगी बड़े स्टाइल के साथ। ये देखें ये आ चुकी है। ये कैसे आई है कि ये जो बीच वाला एरिया ना, ये वाइट कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके सामने ट्रांजिशन आ जाएंगे। जो ट्रांजिशन आपको पसंद है यहां से आप उसको सिलेक्ट करें। अगर इनमें से कोई भी ट्रांजिशन आपको पसंद नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया कि काइन मास्टर का अपना स्टोर है ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दुनिया जहां के इफेक्ट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वापस हम आते हैं जी, लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहां पर आपको इफेक्ट के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर बेसिक इफेक्ट्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अगर आप किसी चीज को ब्लर करना चाह रहे हैं तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। यहां पर गेट मोर के ऊपर क्लिक करके मजीद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें ये मेरे पास ब्लर आ चुका है। अब इसकी सेटिंग आप यहां से कर लें, सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करें, इसको कम या ज्यादा यहां से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और दोबारा से नीचे ये जो आपको ब्लर की पट्टी नजर आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए क्रॉपिंग को आप इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी, आप जिस जगह को ब्लर करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट उसी जगह पर इसको ले आएं। अब मान लें कि मैंने ये जो लिखा था इसको मैं ब्लर करना चाह रहा हूं तो ये देखें इसको मैंने ब्लर कर दिया। और सेटिंग पे जाकर यहां पर आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं। दोबारा से मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूं, नीचे ओवरले के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहां पर देखें काफी सारे स्टिकर्स, काफी सारी चीजें पड़ी हैं। और ये मैंने आपको बताया कि काइन मास्टर के स्टोर से आपको मजीद भी ये चीजें मिल जाती हैं। अगर मजीद चीजें आपको चाहिए तो आप इनके स्टोर से ये डाउनलोड कर लें। ये देखिए काफी कुछ आपको मिल जाता है। वापस हम लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, टी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से लिखें और ओके करें। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको भी छोटा बड़ा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां से डबल ए के ऊपर क्लिक करें, इसको लाइट, बोल्ड, इटैलिक जो आप करना चाह रहे हैं करें। और उसके पीछे अगर आप कोई बैकग्राउंड वगैरह देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। इसको लाइट या डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें मैंने डार्क किया। फुल बैकग्राउंड लगाना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें जी फुल लग चुका है। उसके बाद आपके टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज करना चाहिए। अब देखिए ये वाइट है तो यहाँ से वाइट कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं येलो के ऊपर लगा देता हूँ। येलो के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें टेक्स्ट का कलर येलो हो चुका है। इसी तरीके से लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक हैंड राइटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप किसी चीज़ का सर्कल बनाना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल या कुछ भी, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें। अब मान लें कि मुझे यार एरो बनाना है और एरो का निशान कलर में यहाँ से आप सिलेक्ट करें, येलो है, वाइट रखें, येलो रखें, ब्लैक रखें, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर देखें ये मैंने जी एरो का निशान बना दिया। इसको भी छोटा बड़ा, लेफ्ट राइट जहाँ पे मैं मूव करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं, अब आपने करना क्या है, अब आपने वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये शेयर का निशान नज़र आता है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें आपसे क्वालिटी पूछ रहा है। अब मैं आमतौर पे अपनी वीडियोस की क्वालिटी जो रखता हूँ वो ये रखता हूँ QHD 1440। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के अंदर आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपकी गैलरी के अंदर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, काइन मास्टर भी सीख लिया होगा। अगर सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।